सियासत का सुरीला संग्राम 2022 में सत्ता पाने के लिए सिर्फ सड़क और संसद में ही संग्राम नहीं हो रहा। पार्टियों के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर अलग ही युद्ध छेड़ा हुआ है। गीतों के जरिए एक दूसरे को शब्दों के तीर मारे जा रहे हैं, कमियां गिनाई जा रही हैं और अपनी खूबियों से आवाम को लुभाने की कोशिश हो रही है। सियासत का ये सुरीला संग्राम बहुत ही दिलचस्प है। आप भी देखिए गीतों के अखाड़े में कौन किस पर भारी है। यूपी में सत्ता का सुरीला संग्राम। योगी बाबा बड़े लड़ैया, फिर से सीएम दियो बनाई, गुंडों की छाती चढ़ी बोले। गीतों में सीएम योगी के एक्शन की चर्चा। अखिलेश यादव के समर्थकों का सुरीला वार। जनता के बीच पहुंचने के लिए राजनीतिक दल अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। रैलियों के साथ साथ योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, तो विपक्ष सड़क पर उतरकर जनता के लिए आवाज उठाने का दावा करता है। लेकिन इससे अलग सोशल मीडिया पर सुर संग्राम छिड़ गया है। सोशल मीडिया पर मानो सीएम योगी के समर्थकों और अखिलेश के कार्यकर्ताओं के बीच जंग छिड़ी है। सीएम योगी के लिए बने गीतों में समस्या के समाधान दिखाए गए हैं, तो अखिलेश के लिए गाए गए गीतों में समस्याओं का अंबार है। जनता ने तुम्हें पुकारा है, जनता ने तुम्हें पुकारा है, नेता अपना स्वीकारा है। अखिलेश जी तुम्हें आना होगा, अखिलेश जी फिर आना होगा। बीजेपी ने अखिलेश यादव के समर्थन में बने गीतों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश जनता को बरगला नहीं सकते। अखिलेश यादव अपने गीतों के माध्यम से भुला नहीं सकते, क्योंकि जनता जानती है कि ये इनका असली चरित्र क्या। अब सवाल ये है कि सीएम योगी के समर्थन में वायरल गीतों में कंटेंट क्या है, उनमें किन बातों का जिक्र है, कैसे लोगों तक सीएम योगी की बातें पहुंचाई जा रही हैं। न्यूज 18 ने जब इसकी पड़ताल की तो अल्लाह की धुन पर एक गीत मिला, जिसमें सीएम योगी को एक ऐसा नेता बताया गया है जिसके डर से अपराधी भयभीत हैं। योगी बाबा बड़े लड़ैया, फिर से सीएम दियो बनाई, गुंडों की छाती चढ़ी बोले। ठीक रहो या जाओ तुराई, अपराधी रोवत घूमत है। बाबा से कोई मोहे बचा, योगी बाबा बड़े लड़ैया। बड़े बड़े मुख्तार माफिया डर के मारे मर ही जाए, अपराधी के घर बुलडोजर, जेल में जाके खुद छिप जाए, योगी बाबा बड़े लड़ैया। इसी गीत में सीएम योगी को एक विकास पुरुष के रूप में दिखाया गया है। कोरोना में जनता का सेवक बताया गया है, तो वहीं धर्म रक्षक के रूप में भी पेश किया गया है। घर घर पानी पहुंचावत है, गांव गांव पाइप बिछवाई, बहुत पूरी कियो है हमने। जो ऐसा सीएम मिल जाए, योगी बाबा बड़े लड़ैया। तन से हिंदू मन से हिंदू, जय 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 श्री राम सुना, योगी बाबा बड़े लड़ैया। इनकी मार सही ना जा, योगी बाबा बड़े लड़ैया। अखिलेश यादव की सरकार के काले कारनामे अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता के स्मृति पटल पर अंकित हैं। अखिलेश यादव के इशारे पर नौजवानों की नौकरियों को आयोगों के चेयरमैन लूटा करते थे।
समाजवादी पार्टी के बिचौलिए किसानों की पसीनों की कमाई को खा जाते थे। महिलाओं का सड़क पर चलना दूभर था। निवेशक उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहते थे। सड़क, बिजली, पानी और कानून व्यवस्था बदहाल स्थिति में थी। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के पश्चात गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के लिए काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। निवेशक निवेश करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इन दावों को समाजवादी पार्टी काट रही है। बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए गाने शेयर कर रही है। नहीं सुरक्षित बहन बेटियां, हाल बड़ा बेहाल है। काम बिना है युवा भटकता, सब कुछ झोलम झाल है। बहनों के सम्मान में, पिछड़ों के अभिमान में, अखिलेश जी तुम्हें आना होगा। देखिए, अपने अपने काम सभी दल गिनाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे वो हम लोगों ने गिनाए, थीम सॉन्ग लेकर के आए। योगी जी में और समाजवादी पार्टी में अंतर ये है कि योगी जी बिना काम किए थीम सॉन्ग लेकर के आ रहे हैं। 4.5 साल में उनका अपना कोई एक काम नहीं है। उनका जो एड आ रहा है टीवी अखबारों में, उसमें भी जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो माननीय अखिलेश यादव जी के काम हैं। सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी एक से एक गीत बना रही है, लेकिन इसके कुछ गीत विवादित भी रहे हैं। हरे कृष्ण हरे हरे गीत पर कुछ दिन पहले बवाल हो गया था और एसपी पर धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगा। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश के दावे हवा हवाई हैं, काम योगी ने किया है। अखिलेश के गाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता सब जानती है। सड़क, बिजली, पानी की बेहतर व्यवस्था हुई है। कानून व्यवस्था का डंका बज रहा है और इन उपलब्धियों को अखिलेश यादव अपने गीतों के माध्यम से भुला नहीं सकते, क्योंकि जनता जानती है। सोशल मीडिया पर सुरीला संग्राम इतना दिलचस्प है कि इन वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं। गीत के जरिए और कविता के जरिए से पलटवार हो रहा है। अभय निर्भीक ने भी वीर रस की कविता शेयर की है, जिसमें विपक्ष पर करारा कटाक्ष तो सीएम योगी की तारीफ है। यूपी की छाती पर पाकिस्तानी झंडे फहरे थे और यहाँ के सारे प्रहरी अंधे गूंगे बहरे थे, किंतु शेर ने बाह मोड़कर अरियों को ललकार दिया। पाकिस्तान परस्तों का है चुन चुन कर उपचार किया। भारत भूखो उसका खोया वैभव वापस पाने दो। भारत भूखो उसका खोया वैभव वापस पाने दो। एक बार फिर योगी जी को सिंहासन पर आने दो। अखिलेश यादव के समर्थकों को जवाब देने के लिए अनामिका अंबर भी उतर आई हैं। अनामिका ने अपनी कविता में विपक्ष को घेरा है और सीएम योगी को फिर से लाने की अपील की है। इतिहास के कुंदन स्तंभों को मान दिया, सम्मान दिया। मुगल दासता की स्मृति को शौर्यमयी सम्मान दिया। मुगल दासता की स्मृति को शौर्यमयी सम्मान दिया। राजनीति की पुस्तक का ये एक स्वर्णिम अध्याय हुआ। मोदी योगी का समीकरण उन्नति का अब पर्याय हुआ। मोदी योगी का समीकरण उन्नति का अब पर्याय हुआ। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के सुर संग्राम में कांग्रेस और बीएसपी कहीं नहीं दिख रहे। सोशल मीडिया पर मुकाबला एसपी और बीजेपी में ही है। कांग्रेस का कहना है कि सबको अपना प्रचार करने का अधिकार है। कांग्रेस जनता के बीच जाकर अपना प्रचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में जनता के मुद्दों को गांव-गांव, पांव-पांव उठा रही है और नगर-नगर, डगर-डगर उठा रही है। हम लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम लोग गंगा में उतराती लाशों के ऊपर बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं कोरोना काल में जो विपत्ति थी जिसमें सरकार की असफलता है, क्रिमिनल असफलता है, उस पर बात कर रहे हैं। जिन्हें जिस तरीके से चुनाव लड़ना है वो लड़ें, हम तो असली मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सत्ता के संग्राम में कांग्रेस अपने रास्ते से लड़ाई लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी 2022 में हिसाब करना चाहती है और गीत गा रही है कि अखिलेश आ रहे हैं।
किसान दलित शोषित आवाज लगाता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तुम्हें देखना चाहता है। संत महात्मा ऋषि और दरवेश गा रहे हैं, संत महात्मा ऋषि और दरवेश गा रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। तो योगी जी का अपना काम क्या है? सिर्फ झूठ बोलना, गुमराह करना, दूसरे के कामों को अपना काम बता देना। मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश गुमराह होने वाला नहीं है। हिसाब किताब होगा 22 में। जब जनता हिसाब किताब करती है तो सबसे बेहतर हिसाब किताब करती है। लेकिन बीजेपी के समर्थक जनता को बता रहे हैं कि अखिलेश आ गए तो फिर से गुंडा राज कायम हो जाएगा, इसलिए योगी को फिर से आने दो। योगी बाबा बड़े लड़ैया फिर से सीएम दियो बनाए, गुंडों की छाती चढ़ी बोले ठीक रहो या जाओ तुरा, अपराधी रोवत घूमत है, बाबा से कोई मोहे बचा, योगी बाबा बड़े लड़ैया। अब 2022 में देखना होगा कि सुरीला संग्राम किसके लिए फायदेमंद साबित होता है और कौन इस संग्राम में चूक जाएगा। अगर चाहते हो निर्भय हो भारत की जय बोल सकें और तिजोरी चोरों की हम चौराहे पर खोल सकें, अगर चाहते हो यूपी को दुनिया में सम्मान मिले, भ्रष्टाचार मुक्त सूची में हमको भी स्थान मिले, देहरी पर अब उम्मीदों का दीपक पुनः जलाने दो।